14 नवंबर 2025 की देर रात लगभग 11:20 बजे जम्मू कश्मीर के दक्षिणी श्रीनगर स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में एक भीषण विस्फोट हुआ। यह विस्फोट पुलिस और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के विशेषज्ञों द्वारा राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े भंडार से नमूने निकालने के दौरान हुआ। अमोनियम नाइट्रेट सहित ये पदार्थ अत्यधिक अस्थिर थे और अप्रत्याशित रूप से फट गए, जिससे आग का गोला बन गया जिसने स्टेशन के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक DGP नलिन प्रभात सहित अधिकारियों ने इसे एक आकस्मिक दुर्घटना बताया है, जिसमें तोड़फोड़ या आतंकवादी हमले का कोई सबूत नहीं है। हालांकि संचालन प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। विस्फोट से खिड़कियां टूट गईं, स्टेशन की संरचना क्षतिग्रस्त हो गई और 2 और विस्फोट हुए। आसपास की इमारतें और वाहन भी प्रभावित हुए और शवों के अंग 300 फीट दूर तक पाए गए। बचाव अभियान 15 नवंबर तक जारी रहा और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। हताहत और घायल मृत्यु कम से कम 9 लोग मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से पुलिसकर्मी और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे। कुछ रिपोर्टों में शुरुआत में कम संख्या जैसे 6 से 8 बताई गई थी, लेकिन मलबे से शव मिलने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ गई। घायल 27 से 32 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें 24 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक शामिल हैं। कई लोग जलने और विस्फोट के कारण घायल हुए हैं। कई श्रीनगर के SMHS अस्पताल और एसकिम्स जैसे अस्पतालों में गंभीर हालत में हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसे दर्दनाक और चिंताजनक घटना बताया। पृष्ठभूमि: जब्त विस्फोटक और उससे जुड़ी आतंकी जांच। ये विस्फोटक अक्टूबर 2025 के मध्य में नौगाम पुलिस द्वारा उजागर किए गए एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के एक बड़े भंडाफोड़ से प्राप्त हुए थे। यह मामला FIR 162/2025 नौगाम के बनपोरा में जैश-ए-मोहम्मद JEM एक पाकिस्तान स्थित समूह के धमकी भरे पोस्टर दिखाई देने के बाद शुरू हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों और बाहरी लोगों पर हमले की चेतावनी दी गई थी। CCTV विश्लेषण के बाद 27 अक्टूबर से गिरफ्तारियां शुरू हुईं। मॉड्यूल के मुख्य विवरण: गिरफ्तारियां 8 संदिग्ध, जिनमें हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टर जैसे कट्टरपंथी पेशेवर शामिल हैं। उल्लेखनीय व्यक्तियों में डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर अदील अहमद राठेर, जिनसे AK-56 राइफल जब्त की गई, और पत्थराव के मामलों से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं। जब्ती: श्रीनगर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापों के दौरान 2900 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री जब्त की गई। इसमें अकेले फरीदाबाद के एक घर से 360 किलोग्राम जब्त की गई सामग्री शामिल है। अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, टाइमर, डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरियां और धातु की चादरें। कुछ जब्तियां FSL लैब में रखी गईं, लेकिन ज्यादातर अस्थिर हिस्से सहित को प्राथमिक जांच के लिए नौगाम के एक खुले सुरक्षित क्षेत्र में रखा गया था। कड़ियां: यह मॉड्यूल 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 20 घायल हुए थे। उमर नबी ड्राइवर और फरार मुजफ्फर राठेर जैसे संदिग्ध इससे जुड़े हैं। जैश-ए-मोहम्मद और उसके सहयोगी संगठन अंसार गज़वत उल हिंद पर आरोप है, और दिल्ली की घटना के बाद कश्मीर में 650 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नौगाम थाना इस जांच में अहम था, जिससे सबूतों और कर्मियों का नुकसान आतंकवाद रोधी प्रयासों के लिए एक झटका बन गया। आधिकारिक प्रतिक्रिया और जांच: तत्काल कार्रवाई: अग्निशमन दल, एम्बुलेंस और सुरक्षा दल घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को हवाई मार्ग से या अस्पतालों में पहुंचाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने व्यापक आतंकी मॉड्यूल की जांच अपने हाथ में ले ली है, जबकि विस्फोट की एक अलग जांच भंडारण और संचालन में खामियों पर केंद्रित है। बयान: DGP प्रभात ने फरीदाबाद से सुरक्षित परिवहन 9-10 नवंबर को छापेमारी पर जोर दिया और अटकालों से बचने का आग्रह किया। गृह मंत्रालय ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और विस्फोटक प्रबंधन के प्रोटोकॉल का आकलन कर रहा है। X पर अटकलें: हालांकि ज्यादातर पोस्ट आधिकारिक खापों से मेल खाती है, कुछ उपयोगकर्ताओं ने सवाल उठाया कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक साइट के बाहर क्यों नहीं रखे गए
और लाल किला मामले पर सबूतों के नष्ट होने के असर को लेकर चिंता जताई। किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई विश्वसनीय दावा सामने नहीं आया है। यह घटना